नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अभी ये नहीं कहूँगा कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, क्योंकि सिर्फ सियासी तपिश ही यहाँ नहीं बढ़ी हुई है। मौसमी तापमान भी ज़्यादा है और उमस भी खूब है। लेकिन उसके साथ जो एक चीज़ यहाँ की आबो हवा में दिखाई दे रही है वो ये कि लखनऊ जो है, या मैं ये आपसे कहूँ कि बीजेपी चुनाव के लिए सज गई है। और ये अनायास नहीं कह रहा हूँ। जिस तरीके का माहौल नितिन नवीन के दौरे के दरमियान दिखाई दे रहा है वो दरअसल इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और अगर ये कहूँ कि चुनाव समय से पहले हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। और ऐसा कहने की वजह है वो क्या है, उसी पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। चूँकि 2.5-3 घंटे का 4 घंटे का जो माहौल दिखा है वो माहौल बहुत कुछ बयान कर रहा है। अगर आप लखनऊ में हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो सुनिए किस तरह से लखनऊ पटा पड़ा है आदमकद होर्डिंग से। इस तरह की जो होर्डिंग है वो अमूमन तब दिखाई देती है जब चुनावी बिगुल बज चुका होता है और किसी बड़े नेता की सभा होनी होती है। अगर बात लखनऊ की जाए तो नितिन नवीन की अगुवानी में जिस तरह से यहाँ पर तमाम होर्डिंग जगह जगह लगी हुई हैं वो सिर्फ ये नहीं बता रही हैं कि नितिन नवीन पहली बार लखनऊ आए हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी आए हैं, बल्कि वह यह भी बयान कर रही हैं कि बीजेपी किसी बड़ी तैयारी में लगी हुई है। और ऐसा कहने की वजह महज वो आदमकद होर्डिंग नहीं है, उसके साथ कटआउट लगा हुआ है। आप देखिए कि क्या तैयारी हो रखी है। वो कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, नितिन नवीन का है, योगी आदित्यनाथ का है। और वो जो कटआउट है ये भी अमूमन इस तरह से अगुवानी में नहीं लगाया जाता है। तीसरी चीज आप देखिए, पूरा रोड शो हो रहा है। ये रोड शो जो है, मतलब जिस तरह की तैयारी है, अमूमन ये तैयारी प्रधानमंत्री की अगुवानी में होती है। आप सोचिए, एयरपोर्ट से लेकर और जो हजरतगंज स्थित बीजेपी का अपना प्रदेश कार्यालय है वहां तक की यात्रा, तकरीबन 41 पॉइंट तय किए गए हैं जहां पर नितिन नवीन का स्वागत होगा। 25 बिरादरियां तय हैं। ये कोई साधारण आप ये कहें कि घटना नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपका स्वभाव बन गया है हर घटना को असाधारण तरीके से देखने का, ये आप कह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वो संकट ये है कि आप एक तरह से कहें कि वो विजुअल हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं। दिखा इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि उस तरह की तकनीकी विकसित नहीं हुई अपने पास। हाँ, टहलते समय इस तरह की कई सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर उसमें यह रहा कि अगर आपसे बातचीत करते हुए चला जाए तो जितना शोरगुल था उसमें आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। और वो आवाज़ उस शोरगुल में तभी सुनाई दे सकती थी जब आप उस तरह से आपके पास तमाम इक्विपमेंट हो। लेकिन फिर भी जो कुछ भी आप लखनऊ को जानते समझते हैं उसमें आप 10-90 का चौराहा ले लीजिए, हजरतगंज ले लीजिए, वहाँ चौराहा, बीजेपी कार्यालय तो पटा पड़ा है ही है, उसको आप छोड़ दीजिए। इस तरह से दोनों तरफ होर्डिंगें लगी हुई हैं। यानी आप एक तरह से कहें कि वो वाकई में विस्मृत कर देने वाला है कि नितिन नवीन ही आ रहे हैं ना, भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से सजा है, तो ये जो सजावट है, ये जो अगवानी हो रही है, ये जिस तरह से पॉइंट वार तय किया गया है कि इस पॉइंट पर रुकेंगे, यहाँ अगवानी किस समाज के लोग करेंगे, फिर इस पॉइंट पर रुकेंगे तो किस जाति के लोग करेंगे, ये सारी चीज़ें पूरा आप एक तरह से कहा जाए कि तैयार है। और उसी लिहाज से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ये सारी चीज़ें इसी बात का संकेत दे रही हैं कि तैयारी जो है वो पूरी है।
और ये चर्चा भी खूब चल रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव समय से पहले होने जा रहा है। लग रहा है कि समय से पहले होने जा रहा है। इस बात का संकेत और संदेश सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। देखिए, नितिन नवीन आए हैं। नितिन नवीन की अगवानी में आप वो तस्वीरें देखिए, वो सब सोशल मीडिया पर मौजूद है। बड़े खुश हैं योगी आदित्यनाथ। तब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा संदेश लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन के जरिए क्या संदेश भिजवाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? क्या ये कह दिया गया है कि आप अपने लिहाज से सब करिए? क्योंकि एक शिकायत हमेशा रही है वो ये कि दिल्ली, मतलब आप एक तरह से कहें कि खुले रूप में काम नहीं करने देता है। जितना खुश हैं योगी आदित्यनाथ, जिस खुशी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो रिसीव कर रहे हैं, उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद थे, इससे ये बात बड़ी साफ हो जाती है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ चाहते थे, पूरा एक तरह से कहा जाए कि संगठन की रूपरेखा लग रहा है कि उस तरीके से बन गई है। यह भी एक चीज उस खुशी में जाहिर हो रही थी। क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो कहा गया कि नहीं साहब, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एक तरह से कहें कि मतलब उसमें योगी आदित्यनाथ की उस तरह से सहमति नहीं थी। वो चाहते थे कि उसी बिरादरी के लोग आएं, लेकिन अब उन्हीं के इलाके से आ जाएंगे, ये भी तो वो माना जा रहा था। लेकिन अभी जो ये टीम है, उस टीम जो बनी नई, और उस नई टीम बनने के बाद नितिन नवीन का आना, और नितिन नवीन को लेकर बीएल संतोष भी साथ में है, तो नितिन नवीन की इस तरह से आप ये कहें कि मिलकर इतना आह्लादित होना, ये बताता है कि वहाँ से पूरा क्लियर है, सब हरी झंडी है कि ठीक कर रहे हो आप। ये राम मंदिर पर बरसाओ सोटा इन लोगों के ऊपर, बंद करो सबको ले जाके जेल में, ये सारे जो है वो डकैत है, ये भी एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो बात हम लोग अर्ली इलेक्शन की कर रहे हैं, दरअसल उसका एक कारण तो ये भी जो चल रहा है जनगणना वगैरह, उसके लिए भी माना जा रहा है कि वो सब जो है पहले ही होगा। मतलब चर्चा है, और इस चर्चा को बल इसलिए मिला कि जो तैयारी हमने देखी इस उत्तर प्रदेश की राजधानी में, वो देखिए, वो वाकई में वो विजुअल बयान कर रहा है। क्योंकि इस तरह से आप में से, चूंकि आप सभी जो है राजनीतिक रूप से सजग हैं, आप देखिए कि इस तरह की तैयारी हमेशा तब होती है जब कोई बड़ी चुनावी तैयारी हो, चुनावी सभा हो, या फिर इस तरह से हो कि 2 दिन बाद जो है यहाँ मतदान होना है, तो पूरा जी तोड़ जो है कोशिश की जाए। उस तरीके से अगवानी हो रही है कि मानो कल ही लखनऊ में, यानी लखनऊ की 11 सीटों पर कल ही चुनाव, इस तरीके की जो है आप कहें कि पूरा माहौल दिखा है। जगह जगह आप देखिए, वो सब तो जो सुरक्षा वाला मसला रहता ही है, बीजेपी के कार्यकर्ता उमड़े पड़े हैं। आप निकलिए तो आप पाएंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। ये स्थितियां इशारा तो यही कर रही हैं कि बीजेपी जो है वो शायद आने वाले 2-3 महीनों में ही यहाँ चुनाव की घोषणा हो जाए। दिसंबर में चर्चा एक लंबे समय से चल रही है कि दिसंबर में चुनाव हो सकता है। तो क्या वाकई में दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है, या फिर नितिन नवीन की ये जो अगवानी है, इस अगवानी के पीछे की कहानी कुछ और है क्या? चूंकि देखिए, नितिन नवीन को चुना है पीएम ने, वो पीएम की पसंद है, तो अब इसलिए वहां कोई पॉलिटिक्स है क्या? क्योंकि ये जो माहौल है, ये माहौल साधारण नहीं है। और जिस करीने से पूरा उनकी अगवानी के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है,
वो खाका भी आसान नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि जिस पीडीए के सहारे अखिलेश यादव कुछ चमत्कार कर पाए, अब वो उसी पीडीए को छोड़ दिए हैं। छोड़े ही है ना। अभी आप देखिए किसकी चर्चा हो रही है। चर्चा उस मसले की हो रही है जिस मसले में अखिलेश यादव को पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस मसले में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आप उधर पड़े हुए हैं और इधर बीजेपी अपना पीडीए सुधार रही है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवानी में और उनकी टीम बनाने में। तो ये जो है ये एक पहलू है। लेकिन अपना कहना ये है कि ये तो आप ये कहें कि जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो अलग मसला है। बड़ी चीज़ ये है कि ये जिस तरह की तैयारी दिखी है, ये तैयारी देखकर ये लग रहा है कि जो ये 5 राज्यों वाला मसला है जिनके चुनाव की चर्चा 27 की है, मुझे लग रहा है कि बाकी का तो पता नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का ही पहले होगा तो सबका पहले होगा, 5 का पहले होगा। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये तैयारी जो है वो सीधे तौर पर चुनावों की है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।